यह कहानी कृष्ण भक्त मीरा की है, जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। इसी वजह से उसके माता पिता ने उसका नाम मीरा रखा। मीरा के पिता फलों का ठेला लगाते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। फिर भी घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। वह सभी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते थे। जैसे जैसे मीरा बड़ी होती जा रही थी, कृष्ण भक्ति में उसका मन और ज़्यादा लगने लगा था। उसने अपनी झोपड़ी के एक कोने में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को स्थापित किया हुआ था। वह अपने बाल गोपाल का पूरा ध्यान रखती थी। एक रात बहुत तेज बारिश होने लगी। मीरा की झोपड़ी में छत से पानी टपकने लगा और झोपड़ी में पानी भरने लगा। मीरा की माँ घबरा गई और मीरा से बोली, मीरा बेटा जल्दी उठ, बारिश का पानी अंदर आ रहा है। मीरा को आवाज़ लगाने के बाद में वह अपने पति को उठाती है। तीनों घबरा जाते हैं। मीरा उठते ही सीधे अपने बाल गोपाल की मूर्ति को उठा लेती है और अपने माता पिता के साथ बाहर चारपाई पर बैठ जाती है। वह तीनों बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकती, बल्कि पहले से भी तेज हो जाती है। धीरे धीरे झोपड़ी में घुटने तक पानी भर गया और सारा सामान पानी में बहने लगा। यह देखकर मीरा के पिता रामू ने अपनी पतली लीला से कहा, लीला पानी बहुत भर गया है और बारिश भी थमती नजर नहीं आ रही, हमें यहाँ से निकलना होगा। लीला ने कहा, लेकिन हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? घर का लगभग सारा सामान पानी में बह चुका था, लेकिन मीरा ने अपने बाल गोपाल को कसकर पकड़ रखा था। रामू किसी तरह लीला को लेकर झोपड़ी से बाहर आ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी मीरा ने अपने पिता से कहा, बाबा, पास में ही कृष्ण मंदिर है, चलिए हम लोग वहीं चलते हैं। वहाँ पर पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रामू ने कहा, बिल्कुल सही कहा बिटिया, अब कृष्ण कन्हैया ही हमें बचा सकते हैं। तीनों भीगते हुए मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर था, इसलिए वह लोग वहाँ पर सुरक्षित थे, लेकिन उनकी झोंपड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। यह देखकर तीनों की आंखों में आंसू आ गए। लीला रोते हुए भगवान से कहती है कि हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम तीनों कहाँ जाएंगे? तभी मीरा ने कहा कि माँ, तुम परेशान मत हो, तुम देखना, मेरे बाल गोपाल सब ठीक कर देंगे। वे लोग पूरी रात मंदिर में ही गुजारते हैं। मीरा श्री कृष्ण जी की मूर्ति को हाथ जोड़े देखती रहती है। सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है और मंदिर के पुजारी मंदिर में आते हैं। वह रामू और उसके परिवार को वहां देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम लोग रात भर मंदिर में ही थे क्या? रामू ने कहा, हाँ पंडित जी, मेरी बेटी मीरा भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है और कल रात को इसने हमसे मंदिर के बारे में बताया। पंडित जी ने यह सुनकर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी बच्ची को, यह हर रोज़ अपने बाल गोपाल को लेकर यहाँ आती है। छोटी सी उम्र में इस बच्ची की भक्ति देखकर मैं तो दंग रह गया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान की शरण में आ गए हो, अब वह तुम्हारा भला अवश्य करेंगी। तुम जब चाहो तब तक मंदिर में रह सकते हो। रामू ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। उस दिन से रामू का परिवार कृष्ण मंदिर में ही रहने लगा। रामू और लीला ने वापस किसी तरह अपना काम शुरू किया और मीरा पूरे दिन मंदिर में काम करने में लगी रहती। वह बहुत खुश थी। उसे पूरे दिन भगवान कृष्ण के पास रहने का मौका जो मिल गया था। वह बड़े ध्यान से पुजारी जी को भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करते देखती और ठीक वैसे ही अपने बाल गोपाल को सजाती। वह बाल गोपाल की मूरत से दिन भर बातें करती रहती। वह एक छोटे से बच्चे की तरह बाल गोपाल की देखभाल भी करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामू ने फलों की दुकान खोल ली। वह तीनों लोग मंदिर के पास कमरा किराए पर लेकर रहने लगे, लेकिन मीरा घर से ज़्यादा समय मंदिर में ही गुजारती थी। एक दिन रामू अपनी दुकान से वापस अपने घर आया और लीला से बोला, मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। लीला ने पूछा, जल्दी बताइए। रामू ने कहा, मेरी दुकान के बगल में जो पंसारी की दुकान है कृष्ण लाल जी की, उन्होंने अपने बेटे धर्मेश के लिए अपनी मीरा का हाथ मांगा है। किशन लाल जी की दुकान बहुत बढ़िया चलती है और धर्मेश भी उनके साथ मिलकर वही दुकान चलाता है। अपनी मीरा बहुत प्रसन्न रहेगी और जानती हो, किशन लाल जी को कोई दान दहेज नहीं चाहिए। लीला ने खुश होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मीरा भी सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने माता पिता को टोकते हुए कहा, माँ बाबा, मुझे शादी वादी नहीं करनी। मैं अपने बाल गोपाल के साथ और आप लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। लीला ने मीरा को समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं होता है बेटा,
शादी तो सबको करनी ही पड़ती है, और तू चिंता मत कर, तेरे ससुराल वालों से कह देंगे कि तुझे तेरे बाल गोपाल को हमेशा साथ रखने दें। अब तो ठीक है, मीरा ने कहा। लेकिन रामू एकदम से बोला, लेकिन कुछ नहीं बिटिया, तू तो हमारी हालत जानती ही है। अच्छा रिश्ता खुद सामने से चलकर आया है, हम इसे हाथ से नहीं जाने दे सकते। मीरा अपने माता पिता की बात मानकर धर्मेश से शादी कर लेती है। लेकिन धर्मेश को लेकर जो बातें उसे बताई गई थीं, धर्मेश उससे बहुत अलग था। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। वो सारा दिन आराम करता और शाम के समय दोस्तों के साथ नशा भी करता था। मीरा के ससुर किशन लाल ने धर्मेश के बारे में झूठ बोला था। पहले तो किशन लाल घर का खर्च उठाते थे, लेकिन लंबी बीमारी से लड़ते हुए कुछ ही साल में किशन लाल चल बसे। धर्मेश की आंखें तब भी नहीं खुलीं। किशन लाल की दुकान भी बंद हो गई। मीरा की सास का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। ऐसे में धर्मेश और अपना पेट भरने के लिए मीरा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इन सब की वजह से मीरा अपने बाल गोपाल के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाती थी, जिसका उसे बहुत दुख होता था। एक दिन मीरा रात को काम करके वापस घर लौटी तो उसने देखा कि धर्मेश नशे में धुत चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा था। वह मीरा के बाल गोपाल को भी जमीन पर गिराने ही वाला था। मीरा ने उसे रोक लिया और गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? मेरे बाल गोपाल को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धर्मेश ने मीरा को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं जो शराब की बोतल लेकर आया था वो कहाँ है? मुझे जल्दी से दे, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। मीरा उसे शराब की बोतल लाकर देती है और फिर रोते हुए अपने बाल गोपाल से कहती है, मुझे माफ़ कर दो कान्हा जी, अब से आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। धर्मेश का बर्ताव और स्वास्थ्य दिन भर दिन खराब होता जा रहा था। उधर मीरा माँ बनने वाली थी, लेकिन धर्मेश के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ कमाकर घर लाना तो दूर, वह मीरा की कमाई भी उससे छीन लेता था और उन्हीं पैसों से नशा करता था। मीरा के माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। मीरा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। हद से ज़्यादा नशा करने की वजह से धर्मेश की तबीयत खराब रहने लगी और जल्दी ही वो बिस्तर पर आ गया। नशे की लत ने उसे मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया। जब धर्मेश को इस बात का एहसास हुआ तो वह एक दिन मीरा से बोला, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं समझ गया हूँ कि मैंने बहुत पाप किए हैं और भगवान ने मुझे मेरे किए हुए की सज़ा दी। मैंने तेरी ज़िंदगी खराब कर दी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। यह धर्मेश के आखिरी शब्द थे। मीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और अब वह अपने बेटे के लिए जीने लगी। उसने अपने बेटे का नाम चंदन रखा। धीरे धीरे चंदन बड़ा होने लगा। जैसे वो चंदन का ख्याल रखती थी, वैसे ही अपने कृष्ण गोपाल का भी ख्याल रखती थी। पर चंदन को यह सब समझ में नहीं आता था। एक बार चंदन ने मीरा से पूछा, माँ यह बाल गोपाल कौन है? मीरा ने बताया, वो मेरे सब कुछ है बेटा, उन्हीं की वजह से मैं आज जीवित हूँ और तेरा ध्यान भी रख पाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। चंदन पढ़ने में बहुत अच्छा था और अपनी माँ की मेहनत को महसूस करता था, इसलिए उसने मन लगाकर पढ़ाई की और सरकारी स्कूल और कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की और अच्छे अंकों से कॉलेज पास किया। एक दिन चंदन बड़ा खुश होता हुआ घर आया और बोला, माँ मेरी नौकरी लग गई है, अब आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। अब घर का सारा खर्चा मैं ही चलाऊँगा। अब बस तुम घर पर रहो और आराम करो। मीरा कहती है, यह सब मेरे बाल गोपाल की कृपा है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चंदन अपनी माँ के आंसू पोंछता है और उसे गले लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गलती से चंदन के हाथ से भगवान कृष्ण की मूर्ति गिर जाती है। यह देखकर मीरा बहुत नाराज़ हो जाती है और गुस्से में कहती है कि यह तूने क्या किया? तूने मेरे बाल गोपाल को गिरा दिया। चंदन ने कहा, माँ मुझसे गलती से गिर गए, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। तभी मीरा देखती है कि गिरने की वजह से बाल गोपाल की मूर्ति कई जगह से टूट गई थी। अब वह घबरा जाती है और कहती है, चंदन जाकर डॉक्टर को लेकर आ। चंदन अपनी माँ की आदत जानता था, इसी वजह से वह डॉक्टर को बुलाकर लाया। चंदन ने पहले ही डॉक्टर को सब कुछ समझा दिया था। डॉक्टर के आते ही मीरा उससे कहती है, डॉक्टर साहब मेरे बाल गोपाल गिर गए हैं, उन्हें बहुत चोट लगी है, आप जल्दी से ठीक कर दीजिए। डॉक्टर चंदन की तरफ इशारा करता है और चंदन का इशारा देखकर वह बाल गोपाल की मरहम पट्टी करने का दिखावा करता है। फिर उन्हें मीरा को देते हुए कहता है, लीजिए माँ जी, यह ठीक हो गए। मीरा यह देखकर कहती है कि अभी कैसे? मेरे बाल गोपाल इतने ऊपर से गिरे हैं।
तुमने अपना आला शक्ल देखने के लिए लगा रखा है क्या? इसे लगाकर मेरे बाल गोपाल की जांच कर कि सब ठीक है कि नहीं। डॉक्टर फिर से चंदन की शक्ल देखता है। उसके इशारा करने पर फिर आला लगाकर जांच करने का दिखावा करता है। उसके बाद जो हुआ उससे डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। उसे बाल गोपाल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने एक बार नहीं कई बार जांच की, पर हर बार उसे बाल गोपाल के दिल की धड़कन सुनाई दी। डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे ऐसा देख चंदन ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? डॉक्टर चंदन को आला देखकर भगवान बाल गोपाल की धड़कनों की आवाज़ सुनाता है। वो दोनों दंग रह जाते हैं। मीरा उनसे आला छीन लेती है और कहती है, लाओ मुझे तो, पता नहीं क्या खेल कर रहे हो इतनी देर से। मीरा भी बाल गोपाल की धड़कन सुनती है, लेकिन चौंकती नहीं, बल्कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कई सालों से इन धड़कनों को सुनती आ रही है। उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। वह बाल गोपाल को अपने माथे पर लगाती है और कहती है, मेरे बाल गोपाल बिल्कुल ठीक हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।